Hi guys, welcome to my channel Study Young Minds. I hope you all are doing good. So आज की हम वीडियो में करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ अप्रैल मंथ विद देयर थीम्स। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला जो इम्पॉर्टेंट डे है वो 1 अप्रैल को ही पड़ता है, जिसे हम उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस से जानते हैं। ठीक है, और उड़ीसा जो है वो भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य है और यह खनिज संसाधनों में भी समृद्ध है। और उड़ीसा जो है वो पूरे देश में फैले कई उद्योगों को कच्चे माल जैसे कोयला, लौह अयस्क का प्रमुख आपूर्ति करता है। ये सारी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और 1 अप्रैल को ही भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस भी पड़ता है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को, ध्यान रखिएगा। सो आपका नेक्स्ट डे है वो पड़ता है, ये 17 नहीं 7 है, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे। और इसका जो संगठन है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, और इसका हेड क्वार्टर है जेनेवा में। और इस बार जो वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम रखी गई थी वो थी बिल्डिंग अ क्लीन हेल्दी वर्ल्ड फॉर ऑल, जिसका मतलब है सभी के लिए स्वच्छ स्वस्थ दुनिया का निर्माण। आपका अगला डे पड़ता है 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे। और ये हम किसकी स्मृति में बनाते हैं? होम्योपैथी के संस्थापक थे डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हनीमैन की स्मृति में। ठीक है, और इस बार की जो थीम है होम्योपैथी डे के लिए वो रखी गई है एकीकृत चिकित्सा के लिए रोड मैप। ठीक है गाइस। आपका नेक्स्ट डे पड़ता है 13 अप्रैल को। ये पिक्चर्स देके आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पिक्चर दिखाती हूँ मैं। तो ये पिक्चर है जलियांवाला बाग की। तो ये जो जलियांवाला बाग है ये अमृतसर के निकट पड़ता है। हुआ क्या था? 13 अप्रैल की बात है, 1919 में बैसाखी के दिन यहाँ पर सभा चल रही थी। तो जनरल डायर ने क्या किया, अपने सिपाहियों के साथ यहाँ एकदम अंधाधुंध फायरिंग शुरू करवा दी, जिसमें काफ़ी निर्दोष लोग मारे गए थे। और यह जो नरसंहार था वो दुनिया के सबसे क्रूर व हिंसक नरसंहारों में से एक माना जाता है। और इस बार जो 13 अप्रैल को हमने इसकी वर्षगांठ बनाई है वो 102वीं वर्षगांठ बनाई है। ठीक है, ये अंग्रेज जो थे उन्होंने हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किया। 17 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड होमोफीलिया डे। और इस बार जिसकी थीम रखी गई है वो है परिवर्तन के लिए अनुकूलन, एक नई दुनिया में निरंतर देखभाल, अडेप्टिंग टू चेंज, सस्टेनिंग केयर इन अ न्यू वर्ल्ड। आपका नेक्स्ट डे पड़ता है 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व विरासत दिवस। और इस बार की जो थीम थी वो थी कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर, जिसकी हिंदी है जटिल विस्फोट विविध वायदा। सो गाइज आपका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे पड़ता है 19 अप्रैल को, जो कि है वर्ल्ड लीवर डे। मस्तिष्क के अपवाद के साथ लीवर शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग होता है। हेपेटाइटिस A, B, C, अल्कोहल और ड्रग्स के कारण लीवर की बीमारियां हो सकती हैं। वायरल हेपेटाइटिस दूषित भोजन और पानी के सेवन, नशीली दवाओं के दुरुपयोग के कारण होता है। ठीक है, अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों होता है वो हम जानते हैं। लीवर क्या है? वो संक्रमण और बीमारियों से लड़ता है। दूसरा काम लीवर का क्या होता है? ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है, शरीर से टॉक्सिक सबटॉक्स को निकालता है, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करता है, और ये जो है शरीर में इंसुलिन और अन्य हार्मोनों को तोड़ता है और शरीर में कई आवश्यक प्रोटीन बनाता है। और ये जो है रक्त को थक्का जमने में भी मदद करता है। और वो कौन सा प्रोटीन होता है जो हेल्प करता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। देखिए गाइस, मैं भी आपको और लोगों की तरह से डेज थीम्स करा के भी ये वीडियो कंप्लीट कर सकती थी, बट मैं आपको डिटेल में इसीलिए ही करवाती हूँ कि आपको इनके रीज़न्स तो पता चलें कि आखिर हम ये डेज मनाते क्यों हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। सो जो आपका अगला डे पड़ता है वो 21 अप्रैल को पड़ता है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। और इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिविल सेवकों के प्रयासों और उनके कार्यों को प्रेरित करना। ठीक है, आपका अगला डे जो है वो पड़ता है 22 अप्रैल, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। और इसकी शुरुआत हुई थी 1970 से और इस बार जो हमने बनाया है वो 51वां दिवस मनाया है। और इस बार की थीम रखी गई है रिस्टोर अवर अर्थ।
आपका जो अगला डे पड़ता है वो 24 अप्रैल को पड़ता है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। ठीक है, और भारत में अप्रैल 2010 में पहला राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया गया था, या इसे ही हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय स्थायी स्वशासन दिवस, नेशनल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डे। आपका अगला डे पड़ता है 25 अप्रैल को, वर्ल्ड मलेरिया डे। और इस दिवस का उद्देश्य है रोगों के नियंत्रण हेतु किए जा रहे वैश्विक प्रयासों को जानना तथा उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु आवश्यकता अनुसार उनमें सुधार करना। इस बार की थीम रखी गई है रीचिंग द ज़ीरो मलेरिया टारगेट, शून्य मलेरिया लक्ष्य तक पहुंचना। यह दिन मलेरिया रोग के बारे में जागरूकता फैलाने और मलेरिया को रोकने के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। आपका अगला डे पड़ता है 26 अप्रैल को, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। और इस बार जिसकी थीम है वो रखी गई है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेसेस टेकिंग बिग आइडियाज़ टू मार्केट। सो गाइज दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन भी बजा देना।